ये चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है वो जानने की आपको सिर्फ आइटम चूज करनी है और उसका प्रोसीजर में मतलब कैसे उसको हमने कैलकुलेट करना है कि एल्यूमिनियम को कैसे करेंगे, प्लास्टिक्स का अलग तरीका है, ओनियन का अलग तरीका है, ड्राई फ्रूट का अलग है, ओसीसी का अलग है, टायर का अलग है, सब चीज़ों का अलग तरीका है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसेस से अभी आप नावाकिफ है। इंडिया आता है या आप कहीं और भेजना चाह रहे हैं? आपने कहा ना एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं इंडिया भेजना चाह रहा हूँ सर। टायर ठीक है, और गत्ता ओसीसी ठीक है। ठीक तो इमरान भाई बिल्कुल देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी वाइफ भी कस्टम्स में है, तो ये चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है वो जानने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ आइटम चूज करनी है और उसका प्रोसीजर में मतलब कैसे उसको हमने कैलकुलेट करना है। इंडिया में कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी सर, तो आधे से ज़्यादा गेम तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो बचा हुआ है वो भी जानना पड़ेगा। और आपने तो ये कह दिया कि आप इनमें करना चाहते हैं। और देखिए, ये जो कोई भी बिजनेस है, कुछ बातें तो ग्रुप में होती है जैसे यहाँ हो रही है, लेकिन कुछ बातों के लिए इंडिविजुअल बात करनी आवश्यक होती है, क्योंकि हम एक एक चीज पर डिस्कस करेंगे कि एल्यूमिनियम को कैसे करेंगे, प्लास्टिक्स का अलग तरीका है, ओनियन का अलग तरीका है, ड्राई फ्रूट का अलग है, ओसीसी का अलग है, टायर का अलग है, सब चीज़ों का अलग तरीका है। उनके बायर अलग है, उनके सेलर अलग है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम इसको बोलते हैं एडवांस लेवल, या हम उसको हैंड होल्डिंग बोलते हैं। हैंड होल्डिंग का मतलब है जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है आप और हम हाथ पकड़ के साथ चलते हैं। और एडवांस लेवल का मतलब है कि जो नॉर्मल जो चीज़ें बिजनेस में होती हैं उनसे हटके स्पेशल आपके आइटम्स के ऊपर हम पर्सनल डिस्कशन करेंगे अलग से। तो आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप आते रहें, और ये हमारा काम है कि आपको ये सब करवाना, आगे कराना। इसमें आप देखिए, सप्लाई और सेलिंग आप मलेशिया में स्ट्रांग है, लेकिन इंडियन पार्ट आपका कितना स्ट्रांग है वो भी हमें देखना है। या इंडिया के अलावा कहीं करना चाहते हैं तो ये सब बातें हम आपको, जैसे एक आर्किटेक्ट होता है, आपने कहा मुझे ये मकान बनाना है, वो सारा देखता है कि डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, ये आपको कॉन्ट्रैक्टर रखना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको 4 मंजिल तक ले जाना चाहिए, या जो चीज़ें हैं बारीकियाँ, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, तो इमरान भाई आप एक दो बार और आए हमारे इन सेशंस में। When you feel comfortable, then we have to बिल्कुल आप ये मान लीजिए 1-to-1 बात ही करनी पड़ेगी। मैं 4 कंट्री से, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। जी बहुत अच्छा, ये सारा एक क्वाड्रल है। हाँ बिल्कुल, इन चारों, क्योंकि हमें 4 बॉर्डर पड़ते हैं, तो हमारे यहाँ सारा सर्किल बना हुआ है सर। तो एक्चुअली जो आप मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इस तरह के उससे एक सवाल, सॉरी सर मैं आपसे थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ। अभी जैसे इंडिया में एक बंदे ने मुझे कॉल किया था कि आप मुझे ये टायर बेच सकते हैं, तो मैंने बात हुई, तो उन्होंने कहा मुझसे जीएसटी के प्लस, विदाउट जीएसटी के प्लस जीएसटी। तो यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज है कैसे है। इमरान भाई मैं बताऊँ, अभी आप देखिए, माना कि आप वहाँ हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसेस से अभी आप नावाकिफ है। और जैसे आपने कहा कि आपकी वाइफ कस्टम्स में है, तो मैनी कस्टम ऑफिसर हेयर जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो भी हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम दूसरों का माल छोड़ते हैं, रोकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअल बिजनेस क्या है वो हम नहीं जानते। हम उनको ऑब्जेक्शन कर देते हैं, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा, आपके इस क्वेश्चन से मुझे मालूम पड़ा आप किसी अनाड़ी के हाथ में बात कर रहे हैं। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में जीएसटी का कोई मैटर डिस्कस करने वाला नहीं होता है। इसका मतलब कोई नया आदमी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने पकड़ा है उसको, या उसने आपको पकड़ा है, और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ। तो सर सिंपल सी, सॉरी एक वर्ड में कहना चाहूँ सर, ये सारा प्रोसेस कैसे और आप इसको क्या अभी हम आपको इस तरह प्रोसेस आप इसको मतलब सिखाएंगे, किस तरह बताएंगे, वो